Hello everyone, good morning. Welcome to RNA Bio Study channel on YouTube. My name is Jyoti. हम लोग क्लास 11th का चैप्टर स्टार्ट किए पढ़ रहे थे मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस चैप्टर में हम लोगों ने कल के क्लास में पढ़ा है सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी कि जो स्टेम है वो हाँ पार्टली क्या थे, ग्राउंड से नीचे और ग्राउंड से ऊपर थे, तो वैसे स्टेम को क्या कहते हैं, सब एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम, यानी कि एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो स्टेम होते हैं वो ग्राउंड से बहुत ज़्यादा ऊपर उगते हैं और वे अपने स्टेम को मॉडिफाइड कर लेते हैं। कुछ स्टेम जो होते हैं वो टेंड्रिल के रूप में चेंज होते हैं, कुछ होते थॉर्न के रूप में होते हैं, तो कुछ जो होते हैं वो उसके जो स्टेम होते हैं वो फ्लफी हो जाते हैं। और ये इसलिए होते हैं क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न हैं। पहला क्या है कि जो स्टेम होते हैं उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, प्लांट को प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ती है, और ये ब्यूटी को भी क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी ब्यूटी क्या होती है, स्टेम जब मॉडिफाइड होती है तो उनकी ब्यूटी बढ़ जाती है। तो प्रोटेक्शन करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए, फोटोसाइंथेसिस करने के लिए, फूड साइंथिस करने के लिए क्या करते हैं, जो स्टेम है वो खुद को मॉडिफाइड कर लेते हैं। तो चलिए आज क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एरियल मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन, एरियल मॉडिफिकेशन आर मॉडिफिकेशन टू द एरियल स्टेम। ये जो एरियल मॉडिफिकेशन होता है वो एरियल स्टेम को क्या करता है, मॉडिफिकेशन करता है। किस किस में, वेजिटेटिव बर्ड्स में, और फ्लोरल बर्ड्स है प्लांट्स के उसमें, एंड ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन। और क्या है, ये अलग अलग कंडीशन में ग्रो करते हैं। इसे क्या है, कुछ फंक्शन है, वो क्या है, विच परफॉर्म फंक्शन सच एज क्लाइंबिंग। क्या करते हैं, ऊपर की ओर चढ़ते हैं, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, सहारा भी प्रोवाइड कराते हैं, और फोटोसाइंथेसिस, ये क्या करते हैं, फोटोसाइंथेसिस, इनकी प्रकाश संश्लेषण में इनकी भूमिका होती है। और है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, इसको क्या करते हैं, खुद को प्रोपगेट कर लेते हैं। इसमें हम लोग को जो टॉपिक्स पढ़ने हैं एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन में वो है स्टेम टेंड्रिल्स, फिर है थर्ड इज फाइलोक्लेट्स, एंड फोर्थ इज बल्बिल। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इज स्टेम टेंड्रिल्स। ये स्टेम टेंड्रिल्स होते क्या हैं, ये कैसे होते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो एक करके हम लोग इस टॉपिक्स को आज ख़त्म करेंगे और इसके बाद हम लोग लीफ मॉडिफिकेशन स्टार्ट करेंगे। स्टेम टेंड्रिल यानी कि जो एरियल स्टेम मॉडिफिकेशन है उसमें कुछ जो स्टेम है वो टेंड्रिल के रूप में मॉडिफाइड होते हैं। तो पहला जो है एग्जांपल मुझे पढ़ना है इसमें, वो पहले जो मॉडिफिकेशन है स्टेम का वो है स्टेम टेंड्रिल्स। दे आर स्लेंडर एंड स्पाइरली क्वाइल्ड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर एराइजिंग फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। मतलब कि ये जो स्टेम होते हैं वो स्लेंडर होंगे और स्पाइरली का मतलब होता है ऐसे घुमावदार, ऐसे मुड़े हुए, स्पाइरल टाइप, क्वाइल लाइक स्ट्रक्चर होंगे। और कहाँ से होता है, एक्सिलरी बर्ड से। क्या से, एक्सिलरी बर्ड से, एक्सिल से। हम लोगों ने पढ़ा था कि ये स्टेम है, ये स्टेम और लीफ के बीच में जो एक्सिल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। तो यहाँ से जो बर्ड निकलेगा क्या होगा, वो एक्सिलरी बर्ड, यानी कि जो टेंड्रिल्स निकलेंगे वो यहाँ से ऐसे निकल सकते हैं। तो ये क्या है हमारे, ये हैं एक्सिलरी बर्ड्स, जो कि क्या होते हैं, ये टेंड्रिल्स में मॉडिफाइड हो जाते हैं। पैजीफ्लोरा एंड कुकुरबिटा आर फॉर्म टर्मिनल बर्ड्स। और जो पैजीफ्लोरा जो है ये एक फ्लावरिंग प्लांट है, और कुकुरबिटेसी फैमिली होता है, जैसे खीरा, वाटरमेलन, ग्रेप वाइन, ये सारे क्या है, कुकुरबिटेसी फैमिली से आते हैं। और ये जो हैं क्या होते हैं, ये जो स्टेम है वो टर्मिनल से ग्रो करता है। टर्मिनल का मतलब होता है कि स्टेम का जो लास्ट जो पोर्शन होता है वहाँ से, मान लीजिए ये स्टेम है और यहाँ से क्या हुआ, ये स्टेम है और यहीं से क्या हो गया, ये आगे की ओर से मूव करने लगा। स्टेम क्या होते हैं, ये मॉडिफाइड हो जाते हैं। या फिर लीफ से कहिए, लीफ से, ऐसे लीफ है और लीफ से क्या होते हैं, ऐसे मुड़ने लगते हैं, तो उसको बोलते हैं लोग टर्मिनल कहते हैं, लास्ट एंड जो होता है। इसमें वाटरमेलन है, ग्रेप वाइन और सिकस।
दे हेल्प द प्लांट टू क्लाइम एंड सपोर्ट। ये जो होते हैं प्लांट को क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, किसमें, क्लाइम करने में और सपोर्ट यानी कि चढ़ने में ये सपोर्ट देते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे थॉर्न। थॉर्न, अब क्या, स्टेम जो है वो थॉर्न के रूप में भी क्या होते हैं, मॉडिफाइड होते हैं। तो थॉर्न आर वुडी स्ट्रेट एंड पॉइंटेड स्ट्रक्चर डेवलपिंग फ्रॉम एक्सिलरी बर्ड। ये जो थॉर्न होते हैं वो वुडी होते हैं। वुडी का मतलब होता है ये जो लकड़ी जैसे ऐसे ब्रांचेज होते हैं ना, उस तरह के ये क्या होता है, सख्त हो जाते हैं। और ये जो वुडी का मतलब होता है यानी कि जो बने होते हैं वो एस्क्लेरन काइमा जो टिश्यू है, डेड टिश्यू होता है, उसी से क्या होता है, इनका फॉर्मेशन होता है। और ये कैसे होते हैं, स्ट्रेट होते हैं यानी कि सीधे होंगे, और पॉइंटेड जैसे कि हमारे निडल्स होते हैं, जस्ट लाइक ये वैसे ही होते हैं, इनका स्ट्रक्चर होता है। और ये क्या होते हैं, एक्सिलरी बर्ड से डेवलप होते हैं। अभी मैंने पिछले ही टॉपिक से अभी डिस्कस किया, एक्सिलरी बर्ड, यहाँ से क्या होते हैं, ये ऐसे मूव होते हैं, यहाँ से ये ऐसे के, और ये जो है ये क्या है, ये थॉर्न है, और क्या होता है, स्ट्रेट होते हैं और पॉइंटेड होते हैं, बहुत ही नुकीले होते हैं। ये हमारे हाथों में बहुत ही आसानी से चुभ सकते हैं। और क्या होते हैं, दे प्रोटेक्ट द प्लांट्स फ्रॉम ब्राउजिंग एनिमल्स। और ये क्या करते हैं, ये जो थॉर्न होते हैं, ये थॉर्न क्या करते हैं, प्लांट्स को बचाते हैं, किस लिए, एनिमल से, क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं वो उनको खाने के लिए आएंगे, और जिससे क्या होगा, ये जो प्लांट्स है वो मर सकते हैं, उनका ग्रोथ नहीं हो सकता है। तो क्या करते हैं, ये जो प्लांट है वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इनकी जो स्टीम होती है वो थॉर्न के रूप में मॉडिफाइड हो जाती है। और एग्जांपल है बोगनवेलिया और सिट्रस। सिट्रस यानी कि लेमन, ऑरेंज, ये जो प्लांट होते हैं, इस प्लांट्स के जो भी स्टेम होंगे, आप लोग स्टेम देखे होंगे जाकर के, आप फिर जाकर देख सकते हैं नर्सरी में, वहाँ पे इस तरीके के क्या होते हैं, इसमें थॉर्न लगे होते हैं और वो इनको प्रोटेक्ट करते हैं एनिमल से। और ये है बोगनवेलिया। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फाइलोक्लेट्स। फाइलोक्लेट्स, फाइलोक्लेट्स क्या है, ये स्टेम मॉडिफिकेशन यानी कि जो स्टेम होते हैं वो मॉडिफाइड करते किस रूप में, फाइलोक्लेट्स के। ये जो होते हैं ज़ीरोफिटिक्स प्लांट्स होते हैं, उसमें ये पाए जाते हैं, यानी कि वैसे प्लांट जिनको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, और ये मरुस्थल में पाए जाते हैं, यानी कि डेजर्ट एनिमल प्लांट्स जो होते हैं वहाँ पे ये पाए जाते हैं। स्टेम बिकम फ्लैशी, फ्लैटेंड, एक्सपैंडेड, पोजेज क्लोरोफिल एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। यानी कि इस स्टेम जो होती है इसकी वो फ्लैशी होगी, यानी कि गुद्देदार होती है, उसमें स्पॉन्जेस लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और वो फ्लैटेंड होते हैं, चौड़े चपटे से होते हैं, और इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है, और ये फोटोसाइंथेसिस भी करते हैं। लेकिन ये फोटोसाइंथेसिस जो करते हैं ये दिन के समय नहीं, ये रात के समय करते हैं, क्योंकि उनको वाटर की ज़रूरत पड़ती है, और इनके पास क्या होती है, वाटर की कमी होती है, इनको ज़्यादा वाटर नहीं चाहिए होता है, और फोटोसाइंथेसिस करने के लिए वाटर ज़्यादा रिलीज करने पड़ते हैं, जिस कारण से इन्हें ये सर्वाइव नहीं कर सकते उस कंडीशन में। तो ये जो फोटोसाइंथेसिस करते हैं वो रात के समय में करते हैं। और दे सो सेवरल नोड एंड इंटरनोड, और इनके पास क्या है, बहुत सारे सेवरल नोड्स होते हैं। और इस जैसे कि ये जो फिगर हमने बनाया है यहाँ पे, इस फिगर में क्या है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, इसमें नोड और इंटरनोड है। यहाँ पे क्या है, ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये क्या है, स्पाइन है, यानी कि कांटे हैं। लीव्स आर मॉडिफाइड टू स्पाइन, ये लीफ नहीं है, लीफ तो होते हैं इसमें कांटे के रूप में। जो ये स्टेम लीफ किस रूप में होते हैं, कांटों के रूप में होते हैं। और स्टेम जो था, ये ग्रीन वाला जो पार्ट है ये क्या है, ये है स्टेम। हम लोग देखते हैं स्टेम, जैसे कैक्टस जो होते हैं, जैसे आप ट्यूना नागफनी आपने देखा होगा, नागफनी कैसे इसी तरह के उनके इमेज होते हैं। और ये जो ग्रीन कलर है पार्ट देख रहे हैं ये क्या है, स्टेम है। और ये जो ये मैं
और ये जो रेड दिख रहा है ना, ये क्या है, ये है स्पाइन। स्पाइन, और ये किस में होते हैं, ये लीफ में मॉडिफाइड हो जाते हैं। ये नागफनी ऑप्नुशिया, कैजोरिना एंड यूफॉर्बिया, ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। बल्बिल, ये हमारा लास्ट स्टेम मॉडिफिकेशन है। When auxiliary bud becomes fleshy and rounded due to the storage of food, जब auxiliary bud क्या होता है, फ्लैशी हो जाता है, और फ्लैशी होने के बाद वो राउंड हो जाएगा। कारण क्या है इसका, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि इस auxiliary bud में क्या होते हैं, फूड जो होते हैं वो स्टोर होने लगते हैं, जिस कारण से वो फ्लैशी हो जाता है और वो राउंड हो जाता है। इट इज कॉल्ड बल्बिल, क्या कहते हैं इसको हम लोग, बल्बिल कहते हैं। इट गेट डिटैच्ड फ्रॉम द प्लांट, ये क्या होते हैं, प्लांट से अलग हो जाते हैं। फॉल ऑन द ग्राउंड, और क्या होंगे, वो ग्राउंड पे यानी कि ज़मीन पे गिर जाते हैं। एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट, और क्या करते हैं, ये जो है वो एक नए प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं। इस एग्जाम्पल है डायस्कोरिया। ये इस तरह के इसके स्ट्रक्चर होते हैं। यहाँ से ये क्या है, ये है बल्बिल है, ये क्या है, ये लीफ है, और ये स्टेम है। ये क्या है, ये स्टेम है, और ये स्टेम क्या होता है, ये बल्बिल के रूप में मॉडिफाइड हो जाता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें फूड स्टोर हो जाते हैं और ये बल्बिल का फॉर्म ले लेता है। तो हमारा आज का ये टॉपिक जो था स्टेम मॉडिफिकेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे लीफ के बारे में, अबाउट लीफ और लीफ मॉडिफिकेशन। अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। आई होप आपको आज के सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।